औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस रब्बे कायनात के लिए, रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब व जनाब। इसी नाम से हम अपनी नशरियात का आगाज़ करते हैं। और आज का टॉपिक जो है बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं। और वो टॉपिक जो है वो है सदका। जब हम बात करते हैं सदक़े की तो हमारे जहन में एकदम से आता है, अच्छा घर से निकलते हुए जो हम वो 4-5 रुपए सदका निकालते हैं वो भी सदका ही है, उसे भी सदक़े के ज़िम्मे में ही लेना है। सदक़े की नीयत कितनी अहमियत है ये यकीनन जब हमारे उलमा हज़रात यहाँ मौजूद होंगे तो हम उनसे भी ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट, कभी आप लोगों ने ये मुशाहिदा किया है कि हमारी वालदा हमारे साथ करती थी जब वो हयात थी, मौला उनके मग़फ़िरत करे, उनको आला दर्जात नसीब करे, कि वो हमेशा मेरा गोश्त का, फेफड़ों का या इसका सदका निकालती थी और छत पे या किसी ऐसी जगह पे जो खुला मैदान हो वहाँ जो है वो उसे फेंकवाया करती थी। तो एक चीज़ मेरे मुशाहिदे में बड़ी शिद्दत से आई जनाब, वो ये थी कि जब भी वो गोश्त ऊपर फेंका जाता तो जलती दोपहरी में ना पता नहीं कहाँ से कोई एक परिंदा आता और वो आते ही झपट्टा नहीं मारता था, वो पहले आके एक आवाज़ लगाता था। वो आवाज़ लगाता था, उस आवाज़ की वजह से 5, 6, 7, 8, 10 और देखते देखते बहुत सारे जो परिंदे थे वो जमा हो जाते थे। और वो जमा होते फिर सब एक एक अपने हिस्से की लेते और उड़ जाते। तो जो एक चीज़ इसमें सबसे खूबसूरत मुझे लगी वो क्या थी कि अगर हम सदका भी खा रहे हैं ना जनाब तो मिल बांट के खाते हैं। और हम इंसानों में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई एक चीज़ आ जाए तो हम समझते हैं कि ये तो हमारा हक था, ये तो हमें मिलनी ही थी जनाब, तो इसमें तो कोई बड़ी बात हुई नहीं। ये अगर मैं सारा ही गज़ब कर जाऊंगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 20-100 मन आटा भी मैं खुद ही अपने गोदामों में भर के सड़ा के उनके ऊपर कीड़े लगा दूंगा, इसमें भी कोई उज़र नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा हक है। जब परिंदे और जानवर इतना सोच सकते हैं कि उन्होंने मिल बांट के खाना है, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था, और अपने पहले रोज़े पे जो पहली ट्रांसमिशन जब मैंने आगाज़ की थी मैंने कहा था ये वो महीना है जनाब जहाँ मेरा रब्बे ताला जो है ना वो इस महीने का मेज़बान है और हम सब साइल हैं जनाब। हम सब यूँ हाथ फैला के उसके आगे खड़े हैं। तो उसकी मेज़बानी से फैज़ लेते हुए हम उससे क्या मांगते हैं? वो तो हमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ कह रहा है मेरी मखलूक का ख्याल रखो। हकूकुल इबाद का वाहिद एक चीज़ है जिसका बारहा पूरे कुरान में बारहा जिक्र किया गया कि तुम्हारे से किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ज़बान से ऐसा कोई शर के जुमले नहीं निकलने चाहिए जिससे किसी और को तकलीफ़ हो। आज बात करेंगे सदका, और सदका कई तरह का है। मेरे पास कोई हुनर है, मैं वो सदका दे सकती हूँ। मेरे पास खूबसूरत आवाज़ है, मैं वो किसी को सिखा सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किसी में टैलेंट है तो मैं उसे सिखा सकती हूँ। लेकिन हम इन चीज़ों को सदका मानते ही नहीं। हम तो समझते हैं जो हमने हाथ से दिया और जिसको हमने रोब के साथ दिया, जो हमने लोगों को दिखा के दिया, वही सदका होगा। आज इसकी भी तमाम इक़साम पे ज़िक्र करेंगे, लेकिन जनाब सबसे पहले मैं आपको अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे भाई से आपको मिलवाऊंगी। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत ही इतना तरन्नुम है, इतना इनकी आवाज़ में एक दर्द है इनकी आवाज़ में कि जब ये मौलाए कायनात और उनकी आल का या उनके घराने का जब ज़िक्र मनकबत के सूरत में करते हैं तो आप यकीन मानें कि दिल अशश कर उठता है, चेहरे की मुस्कुराहट अलग होती है। लेकिन जब ये उनके मसाइब बयान करते हैं तो आँखें जो है ना वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं रौनक रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपके होते हुए इतना बोलना मेरा बनता नहीं था। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और ज़ाहिर है कि ये अच्छा ज़रूरी भी है बोलना, क्योंकि जो आप बात कर रही हैं वो इतनी
आम फहम बात है कि जो लोग सामने की बात होती है और नहीं समझते, तो बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि ये बात सही है बात और ये बात सही करनी बात चाहिए। बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसा आपके होते हुए ज़रा हमसे आगाज़ किया जाए। अभी रिसेंटली एक हम किए मैंने, ज़रूर ज़रूर उसके में ज़रूर ज़रूर हमारे पास टाइम है ना अभी, ताकि हम फ़ौरन तो ब्रेक पे नहीं जाएंगे ना जी। अच्छा बिल्कुल। तेरी बड़ाई को कैसे करूं मैं बयान या रहमान, तू है खालिक तू है सुबहान अल्लाह 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 तेरा जलवा है चारसू रंग है तेरा ही कुबकू, तेरा जलवा है चारसू रंग है तेरा ही कुबकू, किरने तेरी बातें करे झरने तेरी बातें करे तारे तेरा ही दे पता अल्लाह 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 अल्लाह। और एक खास तौर पर आपके इंट्रो से मुतसिल है। हमने भुला दी सब तेरी नेमतें, जारी है फिर भी सब तेरी रहमतें, गाफिल है तेरे जुदो सखा से, होती है फिर भी रहमत की बारिशें, थी कभी रूहो बदन में जो करता तू मुझको जंग वो कर सकूं मैं तेरा हक अदा अल्लाह 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 अल्लाह। वेलकम बैक जनाब, वापस आ चुके हैं रौनक के रमज़ान में। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी सूरह है कुरान की जिसको कुरान का दिल कहा जाता है। जल्दी से मुझे आप कॉल कीजिए और हासिल कर लीजिए बेक पार्लर के 2 गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा आपको 2 वाउचर्स भी मिलेंगे। वो हैं फेमस पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स हैं, इटालियानो पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स हैं। लेकिन ये बता दूँ कि जो पिज़्ज़ा के वाउचर्स है ना, ये कराची वालों को मिलने वाले हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट ही कराची में, लेकिन बेक पार्लर के पूरे पाकिस्तान में से कहीं भी जहाँ से भी हमारे पास सही सवाल का जवाब आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप वो उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी नशियात का हिस्सा बन सकते हैं। जी जनाब, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है हुमैरा नाज ने, जो कि हर्बलिस्ट भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इतनी सारी चीज़ें ना कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि इनका मैं किस तरह अच्छा वाला जो इंट्रोडक्शन है वो कराऊँ। लेकिन सबसे बेहतर इंट्रोडक्शन है, ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, और यकीनन हम आपसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, लेकिन क्योंकि हमद से हमने आगाज़ किया था और हो नहीं सकता कि हमद हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, तो ये तो महफ़िल जो है बड़ी अधूरी सी हो जाएगी और कबूलियत की मंजिल तक भी नहीं पहुँचेगी। क्योंकि वो कहता है कि मेरा ज़िक्र करो, बाद मुस्तफ़ा ज़िक्र ना हो तो ये हो नहीं पाएगा ना। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि अच्छा, नात के चंद अशार। मेरा दिल चाह रहा है कि अच्छा, मैं मिस करता हूँ अमजद भाई को। हाँ प्लीज़, जब कभी होता है ऐसा तो ज़ाहिर है कि इस महफिल में भी इनको मैं शरीक समझते हुए, दर्जात बुलंद करे आप सब। मुजरिम हूँ ज़माने का
महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना कमली में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी ऐ शाहे खुदा करना, जब वक्त क़ज़ा आए आका दीदार अता करना। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे फास्ट फॉरवर्ड पे अपनी आज की ट्रांसमिशन डाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म आटा भी बांटते हैं तो 600 चैनल जब तक लाइव ना दिखा रहे हो तब तक मज़ा ही नहीं आता। आज हम बात कर रहे हैं सदक़े की, आज हम बात कर रहे हैं नेकी की। ये हैं वो नेकियां जो हमारे हुक्मरान हमें सिखाते हैं। जब तक दिखाओ ना तब तक बांटना नहीं, चाहे वो कीड़े वाली ही गंदम क्यों ना हो, चाहे वो खाने के लायक गंदम क्यों ना हो। एक सवाल जो कल मैंने वज़ीर आज़म साहब से पूछा था, आज फिर पूछूंगी, सिर्फ पंजाब में ही इंसान रहते हैं? अरे सिंध की तरफ भी नज़र करिए, हम लोग भी तो आप ही के लोग हैं, हम लोग भी तो आप ही को वोट देते हैं। हमारी ही वजह से, हमारी टैक्स पे तो आप लोग पलते हैं, हमारे दिए हुए टैक्स की तनख्वाहें खाते हैं, लेकिन हमारी तरफ देखते नहीं हैं। खैर एनीवे, मैं मजबूर हूँ क्योंकि न्यूज़ चैनल पे बैठी हूँ, न्यूज़ ने ज़रूर कट करना है, आपको दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो शक्लें जो इस मुल्क को खा गई, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वापस आते हैं अपनी रौनक रमज़ान के इस ट्रांसमिशन की तरफ जनाब, जहाँ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जी हुमैरा मौजूद है, मैं नाम आपका सही लिया? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुस्सा बहुत कहीं मेरे चेहरे से नज़र आना शुरू हो गया। मारूख हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है मारूख रियाज की, बहुत ही खूबसूरत पढ़ती है मारूख। जीती रहो बेटे, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। जल्दी से आते एक इस टॉपिक पे बात करते हुए गुजरते हैं। महंगाई ने तो पर तोल लिया है, वो तो तोले जा रही है पर। ठीक है जी, फल महंगा, मैंने तो फलों का बाइकाट कर लिया, हर चीज़ महंगी है। अब तो मुझे थोड़े दिनों बाद लगता है मौत सबसे महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंसान मौत मांग रहा है कि मर के ही जान छूटे, तो वो भी नहीं मिल पा रही है। कैसा बजट बनाए इंसान के जिसमें ज़िंदगी गुजार पाए? देखिए, एक ज़माने में मुतवस्सत तबके के लोग जो हैं वो कुछ सोचते थे कि हमने अपनी लाइफ को थोड़ा सा कट डाउन करके चलना है, लेकिन इस दौर में तो अब वो वाला दौर आ गया है कि जो लोग अच्छा भी कमा रहे हैं, मैं अपनी भी मिसाल लूँगी कि जो लोग अच्छा भी कमा रहे हैं तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत सारी अपनी आसाइशों को, जो हम आसाइशों की तरफ आ गए थे, उसको कट डाउन किया जा रहा है और हमें करना पड़ेगा। जाहिर है जीना है, कहते हैं ना कि वो कहा गया था कि जी जो मौत आएगी हमें कहत पड़ेगा। तो वो कहत का जो आलम है वो हम अभी इस वक्त देख रहे हैं कि किसी को खाने को नहीं मिल रहा, खुदकुशियाँ इतनी हो रही हैं। तो हम जाहिर है अपनी लाइफ में जो बच्चों को जहर देने पे, मतलब इतना अगली खबर जो होती जी 3 बच्चे मार दिए, गले पे छुरी फेर दी, किसी को नहीं आ रहा, इस चीज़ का एहसास किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक कहते हैं सर पे अपने पे नहीं पड़ती ना, जब तक किसी को एहसास नहीं होता इस चीज़ का। तो मैं ये कहूँगी कि कट डाउन तो हमने बहुत सारी चीज़ों को किया। हम बिजली का बिल देखते हैं जी, वो इतना आता है लोगों का। अब गरीब आदमी तो बिजली का बिल दे दे या अपनी जो 25,000 की तनख्वाह है उसमें गुजारा कर ले। जो है हमारे कमाने के ज़राए वो तो बढ़ नहीं रहे और इजाफा हुए चला जा रहा है चीज़ों। तो बेचारा जो गरीब आदमी है, जो 2 वक्त खाता था वो अब 1 वक्त खा रहा है। वो क्या करे? अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने जिन्होंने जाना था वो घर में बिठा लिया। इंटरमीडिएट फास्टिंग पर आ गए, अब तो शुक्र रोजे शुरू हो गए, वरना जो ये डाइटिंग के नाम पे हमने जिंदगी स्टार्ट कर दी ना, वो यही है कि जी 2 वक्त का खाना। नहीं तो ये रमजान का जो आपका निज़ाम है ना, ये आपकी जो डाइट है रमजान की, ये आपकी परफेक्ट डाइट है। ये मतलब आपका ये पूरा साल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। कुरान मजीद में भी इसी डाइट का हुक्म है आपको कि सुबह खाना और शाम, ये तो कुरान का हुक्म है आपको। तो बेहतरीन डाइट है ये। अगर लोग वही अगर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की और कुरान और खुदा की बताई हुई तरबियत के साथ साथ चलते चले जाए, बिल्कुल ये तो अच्छा लोग हमारे जो ना लोग मतलब ऐसा मुमकिन नहीं कि लोग 3 वक्त का 4 वक्त का खाना ना खाएं। लेकिन अगर वो कुरान और सुन्नत पे चलेंगे तो ये बेहतरीन डाइट है। रमजान से अच्छी कोई डाइट नहीं। हमारे नबी ने तो कहा भी ये था कि आप जो हैं जब खाना खा रहे होते हैं तो एक हिस्सा भूख का छोड़
के उठें। तो वो हमारे यहाँ तो इतना खाया जाता है। और एक मैं मिसाल दूंगी कि जब हम किसी तकरीब में जाते हैं, हम ख़रीद के जब खाते हैं तो हम सोचते हैं कि खाना बचा हुआ घर भी ले जाएं, हम जितना है उसको ख़त्म भी कर लें, लेकिन तकरीबात में इतना ज़ाया होता है खाना, हम खाने की अहमियत को भूल गए। जो हमारे पास आता हम कमा के खाते हैं, एक दफ़ा ही प्लेट में डाल ले रहा है, हाँ, वो जैसे दोबारा नहीं मिलेगा। हम अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं दे पा रहे। आप यकीन मानिए, मैं आप सबसे कहूँगी अपने बच्चों को तरबियत दीजिए कि बेटे 10 दफ़ा ले लो, लेकिन उतना लो जितना खा सको, खा सको। बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्क की जो है ना अहमियत हमें पता चलती है इस चीज़ से कि हम जहाँ देखते हैं जहाँ कहत जाली हो रही है वहाँ खाने को नहीं मिल रहा है। तो मैं तो अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। कल की मिसाल में एक छोटी बच्ची मेरी भांजी आई हुई थी, वो इतने से चावल उसने बचाए थे। मैंने कहा बेटा खाओ, उसको समझाया। वो 4 साल की 5 साल की है, मैंने उसको समझाया कि बेटा आपको पता है कि किसी को खाने को भी नहीं मिलता है। तो और ये बड़ी हैरान साली के लिए हमें दूर नहीं जाना, अपने ही मुल्क में देख लें, दरवाज़ा खोले, दरवाजे के बाहर लोग खड़े हैं। कुछ तो बिल्कुल इसको कहते हैं ना धंधा बना के फैमिलीज आ गई हैं जो ये काम करें, उसमें जो सही हकदार है वो कभी मांग के नहीं खाएगा। जो हकदार होगा वो कभी नहीं, सफेद पोश है वो कभी मांगेगा नहीं। और ये हमें देखना है, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे यहाँ काम करते हैं लोग, हमें उनको देखना है कि सबसे पहले मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द को लोगों को देखें जो आपके घर काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है। महंगाई उसके लिए भी बढ़ी है, वो क्रिश्चियन है तब भी महंगाई बढ़ी है, वो हिंदू है तब भी महंगाई बढ़ी है, वो मुसलमान है तब भी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में रह रहा है। तो सबसे पहले तो आपने अपने घर के अंदर देखना है, उसके बाद कहीं बाहर देखना है। सदक़े का भी यही है कि आप अगर सदका निकालते हैं तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें चीज़ों को, और उनमें अगर आप बेहतरी ला सकते हैं तो प्लीज़ पहले लेकर आए। हमारा मसला क्या है कि हम पहले कहते हैं सदका देते हुए भी कि उसको दे दो, अरे ये जो इसको आपके घर में बैठे, और सबसे बड़ी बात दिखावा नहीं करें। आजकल हमारे यहाँ अभी आपने कहा ना आटा बांट रहे हैं तो दिखावा है। तो मैं ये कहती हूँ कि दिखावा करके आप पब्लिसिटी कमाने के बजाय बंद मुट्ठी से, और ज़रूरत नहीं है कि आप तस्वीर खींच के ही दे रहे हैं। ये भी तो कर सकते थे, कुछ स्टोर्स बना देते, कुछ दुकानें बना देते, पूरे जहाँ पंजाब में आप बांट रहे थे वहाँ लोग तमीज़ से जाते, अपना काम करते, और वो पूरा दिन खुले होते, पूरी रात खुली होती दुकान। उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, उसके लिए कोई कैंप नहीं लगाना पड़ता। राधिया जी, उसके लिए नियत ज़रूरी होती है। मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन मैं 16 साल से चैरिटी का काम भी करती हूँ, और मैंने आज तक कभी एक पिक्चर नहीं खिंचवाई कि मैं दिखाऊं कि लोगों को कि मैंने किया। ये मैं नहीं कर रही, ये अल्लाह की ज़ात करवा रहा है। बेशक जो आपका रिस्क वो ज़मीन पे नहीं उतरता, वो हमें ही चुनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमें जब तक हम दिल से नियत नहीं करेंगे किसी की हेल्प करने के लिए तो कभी भी नहीं दिखावा। अच्छा, तो हो सकता है कि आपको देखकर दूसरे लोग मोटिवेट हो। बहुत सारे हुए तो आप ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों है? आप अगर आप इसको अगर इसकी तशहीर करना चाहें, आपको देख के दूसरे लोग मोटिवेट हो। आदमी की जो बेचारा ले रहा है मुझसे, उसकी पिक्चर खिंचा के लोगों को दिखाना कि इस बंदे ने ज़कात खैरात ली हमसे, तो उसकी भी एक इज्जत सही को ना दिखाएं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे
मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ ये मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी, और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ कि आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा मेरे हैं। मेरे यकीन का दारो मदार आप से है। मेरे यकीन का दारो मदार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारूफ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिए, मौला सलामत रखे आपको, आपकी आवाज़ की ये बुलंदी हमेशा ऐसे ही कायम रहे। ऐसे ही हम मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो ज़िक्र करते हैं ना, ये आप यकीन माने कि ये ज़िक्र ही हमें इतना बुलंद कर देता है। और हम आप सब की महफिल में बैठ के यकीन माने, मैं तो ये साइल बन के मांग रही होती हूँ कि मौला हमें भी आप सब के सदक़े में हमारी मुश्किलात को, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मैं सर आपका नाम अबू ज़र गफ़ारी साहब ने और मैं आपको बहुत खुशामद। मैं बिल्कुल कहीं किसी और जगह थी और यकीनन आप भी मेरे साथ उसी एक मुकाम पे थे। अबू ज़र गफ़ारी साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया, मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। आज हमने टॉपिक रखा सदका। जो एक पहला सवाल मेरा बहुत दिल से अंदर से कहीं होता है, क्या सदका सिर्फ़ अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है? कि हमने एक सोच लिया है कि हमने सिर्फ अपनी परेशानियां दूर करनी है तो जल्दी जल्दी सदका दे दो अगर परेशानी को दूर करनी है, या उसकी कोई फलाह बहबूद भी है, कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि बेट सदका देना चाहिए,
कोई ज़रूरी लाजिम व मुल्ज़िम चीज़ भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया प्रोग्राम में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम अपनी ख़र्च करो अपनी पसंदीदा चीज़ों में से, जब तक ख़र्च नहीं करोगे नेकी तक नहीं पहुँच सकोगे। बेशक। अगर नेकी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो तुम अपनी पसंदीदा से पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। और जैसा कि आपने जो सवाल किया कि सिर्फ़ हमने सदक़ा परेशानियों के टालने के लिए ही इसको मुतय्यन किया, ऐसा नहीं है। और ये हदीस भी है कि इन्न सदक़त रद्दुल बला, बेशक सदक़ा मुसीबतों को टाल देता है। लेकिन इसके मुतबादिल जहाँ जहाँ पर कुरान करीम के अंदर नमाज का हुक्म है, जहाँ पर जो है दीन के और अहकामात का हुक्म है, वहीं वहीं पर सदक़ात और अल्लाह के रास्ते में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस में है कि अस्सख़ी हबीबुल्लाह, अस्सख़ी क़रीबुम मिनल्लाह, कि सख़ी अल्लाह का दोस्त है और सख़ी अल्लाह के करीब है। व क़रीबुम मिनल जन्नह, जन्नत के करीब है। और व क़रीबुम मिनल इबाद, और नेक लोगों के भी करीब है। वो बईदुम मिनन नार, और जहन्नम की आग से दूर है। जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है और जहन्नम की आग से दूर हो जाता है। और फिर इसी तरह एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि सदका अपनी जानों का आप अदा किया करो। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है कि कितना देना चाहिए? हाँ, मेरा अगला सवाल ही यही था। और किन को देना चाहिए? किनको देना चाहिए? ये दो मेरे दोनों सवालों को अपने साथ ही रख लिया, बहुत अच्छा किया। तो और किनको देना चाहिए? अफराद कौन से हैं? मुस्तहिक अफराद कौन हैं, किनको देना चाहिए और कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए? आया कि वो रमज़ानुल मुबारक के साथ मखसूस है या हम साहिब निसाब का उसका इंतज़ार करें पूरे साल का? अब इसके जहाँ जिसके 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर जो मालिक है उसके ऊपर सदका है, उसके ऊपर वाजिब है वो अदा करे। कर्ज़दार है तब भी? कर्ज़दार है तो फिर उसके ऊपर नहीं है, पहले अपना कर्ज अदा करे, फिर उसके बाद वो देख के फिर जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, सही, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, सदका उसके ऊपर वाजिब है, वो अल्लाह के रास्ते में सदका दे। और सदक़े के लिए ये है ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, ये 4 अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। सबसे पहला हक़ ज़विल क़ुरबा अपने करीबी रिश्तेदारों का है, अपने करीबी। क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए तो हम बड़े बड़े चैरिटी कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामात कर लेते हैं, दुनिया की नज़रों में तो वाह हो जाती है, लेकिन हमारे अपने पड़ोस में हमारे अपने बहन भाई, क्या वो कहीं मुस्तहक तो नहीं? हमारी कोई बहन को हमने कहीं हक तो उसका अदा नहीं, उसका अपनी बहनों को देखें। एक कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आप नहीं है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? सादिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सादिया, आप मेरे सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? हाँ जी बताइए। सूरत यासीन है और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल बहुत मुश्किल से मिलाई और मुझे इतनी खुशी हो रही है। रमजान मुबारक आपको कहना था। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं जुम्मे को मिला सकूं लेकिन नहीं मिल सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहना कि आपको बहुत सारे अय्याम रमजान मुबारक होते हैं जो हमें नसीब हुए। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मैं बिल्कुल आपके जवाब को महफूज करती हूँ। ट्रांसमिशन के आखिर में बताऊँगी कि हमारे जो विनर्स हैं वो कौन कौन से। बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो हमने ये भी मुअय्यन कर लिया कि हमारे सदका सबसे पहले हमने अपने घर के अफराद में, अपनी फैमिलीज़ में देखना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ मैं आपकी बात करूँ, मेरे घर में चंद मेरे हेल्पर्स हैं जो मेरी मदद करने के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं, तो आपको नहीं लगता मुफ्ती साहब कि मुझे सबसे पहले उनकी, क्योंकि वो अगर अपनी मालिक की तरफ, जैसा मैं अपने रब की तरफ देखती हूँ ना, तो मेरे रब ने उनका नान नफ़का मेरे साथ रखा, तो वो भी तो मेरी ही तरफ देखेंगे, तो हम उनको नहीं दे सकते? उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे जो हमें कुरान ने रास्ता बताया है। बेशक। इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ,
मुकम्मल ज़ाबिते हयात हमें इस्लाम बताता है। उठने बैठने का, सोने जागने का, हर चीज़ का तरीक़ा हमें इस्लाम बताता है। तो हमने सबसे पहला हुक्म है ज़विल क़ुरबा। अब हम उसूल हमारा ये होता है कि हमारा अपना भाई है या बहन है, हम उसको भूल जाते हैं, उसको देखते नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये इसका हुक्म क्यों है, इसके अंदर भी बहुत अल्लाह ताला की एक हिकमत है ज़विल क़ुरबा इस एक लफ्ज़ के अंदर। क्योंकि उमूमन तासुर ये होता है कि भाई भाई से नाराज़ होता है, भाई बहन से नाराज़ होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मिलाने के लिए कि आप उन्हें उनके हुकूक दें ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो, ताकि उनकी दिलों की रंजिशें ख़त्म हो। हिकमत है, हिकमत को हमें समझना है। कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस उस्मान बात कर रही हूँ। मिसेस उस्मान जी बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब देंगी। हाँ जी बिल्कुल, सूरह यासीन। सूरह यासीन आपने कहा जिसे कुरान, अच्छा आपकी, तो इंशाल्लाह हम आपको इस ट्रांसमिशन के एंड पे बताएंगे कि जी कौन है। हमारे बिना लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में। नाकामियाँ होती हैं, नाकाम मदीने में, और देती ना ज़माना जो औलाद पैगंबर की, देती ना ज़माना जो औलाद पैगंबर की, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में। और जिब्रील अगर अपने पर्दे दे मुझे महशर, जिब्रील अगर अपने पर्दे दे मुझे महशर, हो सुबह नजफ मेरी, हो शाम मदीने में। नाकामियाँ होती हैं, नाकाम मदीने में। आबाद और शाद रखे। क्या आपने मौजू के हिसाब से, और वाकई हम तो सदका ही मोहम्मद वाले मोहम्मद का खा रहे हैं, और इस नाम से ही मैं कहती हूँ कि कितने पर्दे हैं जो ढके रखे हैं। हम सब कायम दायम में मौला हमें इसी तरह अपने फजल के साए में रखना, क्योंकि तेरी अदल के साए में तो हम आ नहीं सकते। हकीकत है, अदालत में ना खड़ा करना, अपने फजल के साए में हमेशा कायम रखना। तो साहब आपकी तरफ आऊँगी कि सदके, एक तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हवाले से भी मुझे ज़रूर बताइएगा, कुछ मिसालें ज़रूर दीजिएगा, कि हमारी जो आजकल की नई नस्ल है जो दूर होती जा रही है किताबों से, उसके लिए भी ये बहुत अहम है जानना। और सदका किस किस शक्ल में दिया जा सकता है? ज़रूरी है कि सिर्फ माल की ही शक्ल में दिया जाए? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त है। और एक बार हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े थे, तकबीर हो चुकी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए अपने हुजरे में, और वापस जाके फिर थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी,
आज आपने वो अमल किया है जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया। इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, मेरे घर के अंदर सदक़े का माल पड़ा हुआ था और मैं वो गया कि वो मुस्तहिकीन तक पहुँच जब तक न जाए, मैं जब तक दूसरी नमाज अदा न करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लाए और वो मुस्तहिकीन को दिया और उसके बाद नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर किसी को दे देते थे। हातिम ताई अरब का एक बड़ा मशहूर सखी गुजरा है, उसका बेटा अदी, हज़रत अदी सहाबी है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका वालिद ज़्यादा सखी था या हुसैन का नाना? तो फरमाया कि हुसैन का नाना ज़्यादा सखी था। क्यों? वो इसलिए कि मेरा वालिद जो सखावत करता था उसने एक दरवाज़ा बनाया हुआ था, जो भी आता था एक दरवाजे से उनको देता था। मैं हुसैन के नाना के तो दरवाजे ही इतने थे, जिसको जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो खाली हाथ वापस न जाता था, भर भर के जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी खाली नहीं भेजते थे, सबको नवाजते थे। अगले सवाल पे आपसे सिर्फ एक कॉलर से बात करूँ, फिर अगले सवाल का जवाब आपसे लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसी, कहाँ से बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। और आपका बहुत आपके रमज़ान के ट्रांसमिशन जो है वो डॉन न्यूज़ हमेशा हर साल की तरह बहुत अच्छे लेकर आता है और इस साल भी बहुत अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन है। बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी। सवाल का जवाब देंगी? क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। हेलो, हाँ जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। ठीक है, आपने जवाब दिया, जवाब को मैंने महफूज किया। मैं आपको इस ट्रांसमिशन के एंड पे आपको बताऊंगी कि जो हमारे विनर्स कौन थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के। इसी तरह आप लोग हमें कॉल कीजिए और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहिए। अब मुझे ये जानना है मुफ्ती साहब कि सदका माल के अलावा किस किस माल के अलावा सदका हर जिन्स का, ऐन जिन्स का देना सदका अफजल है। कि सिर्फ माल है तो माल का, अगर सोना पड़ा हुआ है, इल्म है तो इल्म है तो इल्म, बिल्कुल बिल्कुल। असदक़तु क़ौलुम मारूफ, मीठा बोल बोलना वो भी सदका है। मुस्कुरा के देखना वो भी अपने घर वालों से, वो भी सदका है। आज के दौर में ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, जब भूखे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और वक्ते रोज़ा जब हम एक दूसरे की गाड़ियों के पीछे हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो सिर्फ मुस्कुरा देना ही कितना है। मुस्कुरा देना ये सदका है। अच्छे अखलाक से पेश आना ये सदका है। और कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी सदका है। कोई आप सुबहान अल्लाह कहें वो सदका है। कुल्लु तहमीदिन सदका, हर अल्लाह की हम्द बयान करना ये सदका। व कुल्लु तस्बीहिन सदका, हर तस्बीह पढ़ना ये सदका है। तो सदक़े की बहुत सी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आया है कि वो 4 तरह के सदक़े करते थे। उनके पास घर में 4 दिरहम मौजूद थे और वो 1 दिरहम सुबह सदका करते, 1 दिरहम शाम में सदका करते, 1 दिरहम सिर्रन सदका करते, 1 दिरहम अलानिया सदका करते थे, ताकि एलानिया करने से ताकि लोगों के अंदर भी ये शौक पैदा हो। जब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के तरीक़े पे चलेंगे, इस तरह छुप के भी सदका करें, खुलेआम भी सदका करें, तो एक दिन वो आएगा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के दौर जैसा कि लोग देने वाले तो होंगे, लेने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। आज हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत का ये आलम है कि जगह जगह पर जो है बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई है। और जो सरमायादार हैं वो, उनके पास पैसा तो है लेकिन वो खर्च नहीं करते। हदीस पाक में है तुरज़क़ून लिज़ुआफ़ाइकुम, सरमायादार जो पैसे वाले, जो उनके पास जो कुछ है वो उनका अपना नहीं, वो उनके ज़ुआफ़ा का है, उनके कमज़ोरों का है, उनके जिनके पास नहीं है ये उनका है। तो वो सदका खर्च करना चाहिए, उनको देना चाहिए। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं क्या करूं, मजबूरी है। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता
जुर्मों मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। पे आया है सवालिया रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर पे आया है सवालिया रसूल अल्लाह। जरा नजरे करम कीजिए, जरा नजरे करम कीजिए मेरे आका रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर पे आया है सवालिया रसूल अल्लाह। सुना है भीख मिलती है जहाँ को आपके दर से, सुना है सखावत का चलन है आपके घर से, तो फिर रह जाए क्यों खाली, तो फिर रह जाए क्यों खाली मेरा कासा रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर पे आया है सवालिया रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर पे आया है सवालिया रसूल अल्लाह। दोनों को मौला सलामत रखे, मौला आबाद और शाद रखे जनाब। लेते हैं फिर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जल्दी से हम उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सादिया? बिल्कुल खैरियत से हूँ। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फिरोजा बात कर रही हूँ सक्खर से। आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह की बरकतों और रहमतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी सूरह यासीन है। और सादिया, मुझे एक क्वेश्चन करना है मुफ्ती साहब से जी, कि सदका जो है वो जरूरी है कि बकरे की सूरत में हो या गोश्त की सूरत में हो, या किसी को ज़रूरत हो तो हम पैसे दे सकते हैं उनको? अच्छा, मेरा ख्याल आपने अभी ज्वाइन इन किया है हमें, तो मेरा ख्याल है अबू ज़र गफ़ारी साहब ने तो इतनी तफसील से आज सदक़े को बयान कर दिया है, जल्दी से बताते हुए आइएगा कि ये आइन जिन्स का देना सदका के जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें पैसे दें, अगर उन्हें किसी सालन की गोश्त की ज़रूरत है तो गोश्त दें। तो सदका हर चीज़ का आप दे सकती हैं। ये सदका जब हम देते हैं तो ये जो शैतान मलऊन है उसको उसको बिल्कुल चोट पड़ती है, बिल्कुल उसको चोट पड़ती है। और जो आप देखिए कि उलमा फरमाते हैं कि जो सदका नहीं देता, हाजी तो हो सकता है, नमाजी हो सकता है, काजी हो सकता है, आबिद हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, लेकिन नेक नहीं हो सकता। नेक तब हो सकता है जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। यही मैं कोट कर रहा हूँ कुरान करीम की आयत से कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप जब तक नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। और वो पसंदीदा चीज़ कोई भी हो सकती है। आपके पास इल्म है, वो इल्म अता कर दीजिए। आपके पास कोई हुनर है तो आप हुनर किसी को वो सिखा सकते हैं ताकि वो आगे जाके भीख ना मांगे, वो उस हुनर को सीख के अपने जो है वो रिस्क कमाने के ज़राए को बढ़ा सकता है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र होती है। अबू ज़र गफ़ारी साहब आपका बहुत तफसील से आपने बड़ी ही खूबसूरत मारूफ क्या आवाज़ है बेटा, जीती रहो, आबाद रहो, शाद रहो। या मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जो आज की हमारी विनर हैं वो है सादिया। जी हाँ, लाहौर। और फ़िरोज़ा अरे आते ही और छा गई हैं आप, तो आपको मिल रहा है जी सादिया बेक पार्लर
गिफ्ट वाउचर ही है ना, नहीं गिफ्ट हैम्पर है। और आपको जो फ़िरोज़ा मिल रहा है, फ़िरोज़ा को भी तो गिफ्ट हैम्पर ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत दूर से हमें फ़ोन कर रही थी। आपको भी गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है बेक पार्लर का, और जो 2 वाउचर्स है ना, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले ही जवाब दिया था तो मुझे सादिया को मिलेगा। तो प्लीज़ जनाब जल्दी से मुझे आप लोगों ने जवाब दिए, इसी तरह हमारी जो नशियात का है हिस्सा बने रहा करें। बिल्कुल शुरू में हमने अमजद भाई को याद किया था, अमजद भाई की नात को पढ़ा था सफदर ने। मैं चाहूँगी कि जो अशार आपने उनके लिए लिखे थे ज़रूर उससे ही हम जाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। याद रखिए कि सदका सिर्फ पैसा देना नहीं है, मुस्कुरा के देख लेना भी। आशिक था मोहम्मद का और आले मोहम्मद का, बेदर्द ज़माने ने मुजरिम यूं तुझे समझा। है याद मुझे अब तक तेरा वो दुआ करना, जब वक्त क़ज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त क़ज़ा आए आका दीदार अता करना।